हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इकोलॉजी का एक टॉपिक पोषक स्तर यानी कि ट्रॉफिक लेवल के बारे में। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म किस ट्रॉफिक लेवल के अंदर इंक्लूड होते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में यानी किसी भी इकोसिस्टम के अंदर पोषण स्तर यानी ट्रॉफिक लेवल, एक तो यहाँ पे उत्पादक होता है, एक उपभोक्ता होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये प्रोड्यूस करेगा, ये कोई भी चीज प्रोड्यूस करेगा और ये कंज्यूम करेगा। तो एक उत्पादक होता है जो कि उत्पाद या फिर प्रोडक्ट्स देगा, एक उपभोक्ता होता है जो उनको कंज्यूम करेगा। तो पारिस्थितिक तंत्र में पोषण स्तर जो है उत्पादक और उपभोक्ता की वह व्यवस्था है जिसके अंदर पोषण की आदतों के अनुसार ये होती है। ठीक है, ये जो अलग अलग स्तर हैं वो पोषण के अनुसार होते हैं। जैसे कि T1 होता है। T1 क्या होगा? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल या फिर ट्रॉफिक लेवल 1 हो गया। इसके अंदर उत्पादक आएगा। T2 जो है इसके अंदर उपभोक्ता आएगा जिनको कंज्यूमर्स बोलते हैं। एंड T3 जो है इसके अंदर अपघटक आएंगे जिनको डिकम्पोजर्स बोला जाता है। पहले यहाँ पे प्रोड्यूसर्स होंगे। प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे? कोई भी चीज को प्रोड्यूस करेंगे। प्रोड्यूसर्स के ऊपर कोई जो ईट करेंगे उनको कंज्यूमर्स बोला जाएगा। अभी ये जो प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स है ये मर भी सकते हैं या फिर इनकी डेथ डिके हो सकती है या फिर इसको बोल सकते हैं डिकम्पोज हो सकते हैं, या तो इनके कुछ पार्ट्स जो है वो डिकम्पोजिशन को जा सकते हैं। तो ओवरऑल इनका क्या हो जाएगा? अपघटक हो जाएगा यानी कि इनका डिकम्पोजिशन हो जाएगा। डिकम्पोजिशन हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स का भी हो सकता है एंड कंज्यूमर्स का भी हो सकता है। या तो इन प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर्स ईट कर लेंगे एंड कंज्यूमर्स डिकम्पोज हो जाएंगे आफ्टर डेथ एंड डिके, या तो ये प्रोड्यूसर्स इनकी डेथ एंड डिके हो जाती तो ये डिकम्पोजिशन को चले जाएंगे। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में क्या होगा? उत्पादक और उपभोक्ता, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स की ये एक सीरीज होती है, एक स्तर की एक व्यवस्था होती है अलग अलग स्तरों की। एंड इसके अंदर एक T1 होता है, एक T2 होता है, एक T3 होता है। T1 यहाँ पे क्या होता है? ट्रॉफिक लेवल 1 होता है जिसके अंदर उत्पादक आते हैं। T2 यहाँ पे उपभोक्ता होता है जिसके अंदर कंज्यूमर्स आते हैं। एंड T3 अपघटक होता है जिसके अंदर डिकम्पोजर्स आते हैं। लेकिन अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र में जो पोषक स्तर होते हैं, ठीक है, अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र में जो पोषण स्तर होते हैं अलग अलग होकर इनकी संख्या भी अलग अलग होती है। ठीक है, अलग टाइप के इकोसिस्टम के अंदर अलग अलग टाइप के यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल देखने को मिलते हैं। अर्थात उत्पादक उपभोक्ता विन्यास यानी इनका अरेंजमेंट ही पोषक स्तर कहलाता है कि कैसे इनका अरेंजमेंट है। ठीक है, ओवरऑल कैसे इनका अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को ही यहाँ पे क्या बोला जाता है? इसको ही पोषक स्तर बोला जाता है। विभिन्न पोषक स्तरों में उपस्थित जीवित पदार्थ की मात्रा को स्थित शस्य यानी स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। एक कोई भी पोषक स्तर, एक किसी भी हम उपस्थित जीवित पदार्थों की बात कर रहे हैं, जैसे कि पौधे हो गए, फसलें हो गई, तो उसके अंदर जो भी जीवित पदार्थ उस टाइम पे अवेलेबल है, उपस्थित है, उसको स्थित शस्य या फिर उसको स्टैंडिंग क्रॉप बोला जाता है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में 6 पोषक स्तर से ज्यादा नहीं हो सकता है क्योंकि इसके बाद ऊर्जा नगण्य हो जाती है। क्योंकि जब ये जो T1 ट्रॉफिक लेवल है, T2 ट्रॉफिक लेवल है या फिर T3 ट्रॉफिक लेवल है, ये इसको क्या कर रहा है? एनर्जी दे रहा है या फिर फूड की फॉर्म में एनर्जी दे रहा है, ये इसको दे रहा है। तो यहाँ पे जो 10% लो होता है इकोलॉजी के अंदर, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? जो एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के ऊपर जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो सिर्फ 10% होती है, बाकी सारी हीट की फॉर्म में या फिर लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, तो सिर्फ 10% ही। एंड ये जो है अलग अलग ट्रॉफिक लेवल के अंदर अब T4 हो जाएगा, T5 हो जाएगा, T6 हो जाएगा। तो इस तक जाते जाते जो एनर्जी है बिल्कुल जीरो हो जाती है। ठीक है, एनर्जी बिल्कुल जीरो हो जाती है, इसलिए ज्यादा ट्रॉफिक लेवल जो है एक इकोसिस्टम के अंदर नहीं होते हैं। तो ये ट्रॉफिक लेवल होते हैं। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? उत्पादक उपभोक्ता की एक व्यवस्था होती है उनकी पोषण की आदतों के अनुसार कि कैसे उनकी पोषण की आदतें हैं।
इसके अंदर एक ट्रॉफिक लेवल 1 होता है, एक ट्रॉफिक लेवल 2 होता है और एक ट्रॉफिक लेवल 3 होता है, जिसके अंदर ट्रॉफिक लेवल 1 के अंदर उत्पादक आएगा। फिर उसके बाद ये हम बात कर रहे हैं जब 3 ट्रॉफिक लेवल हो, ठीक है। अगर ज्यादा ट्रॉफिक लेवल है तो जो डिकम्पोजर्स है वो इस लेवल पे होंगे, यानी लास्ट लेवल पे डिकम्पोजर्स होते हैं। तो ऐसे ही एक उत्पादक होगा, एक उपभोक्ता होगा और एक अपघटक होता है ट्रॉफिक लेवल्स के अंदर। और जो उत्पादक उपभोक्ता का अरेंजमेंट होता है किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, उसको पोषण स्तर बोला जाता है। एंड इसके अलावा ज्यादा जो है पोषण स्तर नहीं होते हैं, 6 से ज्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि इसके इस स्तर पर क्या हो जाएगी, ऊर्जा बिल्कुल ही 0 हो जाती है। अब अगर हम देखें यहाँ पे इसका डायग्राम कि एक स्टैंडिंग क्रॉप के अंदर कैसे कौन कौन से ट्रॉफिक लेवल होते हैं। T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6, ये सारे क्या है, ये ट्रॉफिक लेवल है, ठीक है। इनको T1, T2 इनको ट्रॉफिक लेवल 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 बोला जाता है। तो इनके अंदर क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले होते हैं T1 ट्रॉफिक लेवल, जिसके अंदर क्या आएंगे, जिसके अंदर जो कि प्रोड्यूसर्स होंगे। तो इसके अंदर मेनली ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनको प्रोड्यूसर्स बोला जाता है। अब इनके ऊपर जो ईट करेंगे उनको हर्बीवोर्स बोला जाएगा। एंड ये हर्बीवोर्स जो है प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। इन प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर कार्निवोर्स यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर ईट करेंगे, एंड इन सेकेंडरी कंज्यूमर्स के ऊपर टर्सरी कंज्यूमर ईट करेंगे, ठीक है। एंड इन टर्सरी कंज्यूमर्स के ऊपर टॉप कार्निवोर जो है या फिर टॉप ओमनिवोर है वो ईट करेंगे, जो कि T5 ट्रॉफिक लेवल के अंदर आ जाएंगे। एंड लास्टली इनके ये कहाँ चले जाएंगे, माइक्रोब्स एंड अदर, यहाँ पे ये डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। माइक्रोब्स हो जाएंगे जो कि डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, तो वो T6 ट्रॉफिक लेवल के अंदर आ जाएंगे। तो ये ट्रॉफिक लेवल होते हैं 6। सबसे पहले यहाँ पे प्रोड्यूसर्स होंगे, देन हर्बीवोर्स होंगे, कार्निवोर्स होंगे। एंड कार्निवोर्स में भी प्राइमरी कार्निवोर्स यानी सेकेंडरी कंज्यूमर बोल सकते हैं इसको, टर्सरी कंज्यूमर एंड टॉप कंज्यूमर हो गया। इसके बाद डिकम्पोजर्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स प्राइमरी कंज्यूमर होगा, ये सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। वैसे क्या है, ये प्राइमरी कार्निवोर्स है एंड इसको सेकेंडरी कंज्यूमर बोला जाता है। ये सेकेंडरी कार्निवोर है और इसको टर्सरी कंज्यूमर बोला जाता है। एंड ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे टॉप कार्निवोर हो जाएगा, जिसको T5 बोला जाता है। ये सारे डिकम्पोजिशन को चले जाएंगे, माइक्रोब्स एंड कुछ अदर टाइप के ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, जिनको डिकम्पोजर्स बोला जाता है। तो ये ट्रॉफिक लेवल होते हैं एक इकोसिस्टम के अंदर। इसके बाद इसके अंदर भी ये जो है डायग्राम, इसमें भी यही दिखाया गया है कि यहाँ पे जो है एनर्जी लॉस्ट एज हीट या फिर रेस्पिरेशन की फॉर्म में एनर्जी लॉस्ट हुई है। अभी हमने बात की थी कि सिर्फ 10% एनर्जी ही नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के ऊपर ट्रांसफर की जाती है। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स थे, लाइक यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के पास 100% एनर्जी थी। इस 100% एनर्जी का सिर्फ 10% ही नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के अंदर भेजा गया, 90% जो है ये लॉस्ट हो गया। ऐसे ही 10% का 90% जब लॉस्ट हो जाएगा, ये 1% बचेगा। इसका भी यहाँ पे 90% लॉस्ट हो जाएगा हीट एंड रेस्पिरेशन की फॉर्म में, तो ये 0.1% बचेगा। और इस 0.1 का भी 90% जब यहाँ से लॉस्ट हो जाएगा, तो ये बच जाएगा सिर्फ 0.01%। एंड इसका भी 90% जब चला जाएगा, तो यहाँ पे बिल्कुल बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 0.001%। तो ऐसे ही ये ट्रॉफिक लेवल होंगे, लेकिन 6 से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल नहीं होंगे, क्योंकि बिल्कुल वहां पे उस टाइम पे एनर्जी जो है बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाती है या फिर 0 हो जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या था, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स थे। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ने प्रोड्यूस किया, उनके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर्स ने ईट किया, यानी हर्बीवोर्स ने ईट किया। हर्बीवोर्स के ऊपर प्राइमरी कार्निवोर्स यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स ने ईट किया, फिर टर्सरी कंज्यूमर्स एंड देन एपिक्स प्रीडेटर होंगे, जो सबसे टॉप कार्निवोर्स होते हैं, ये क्या हो जाएंगे, एंड ये सारे कहाँ चले जाएंगे, ये सारे डिकम्पोजिशन को चले जाएंगे। अब इसके अंदर हम देखें यहाँ पे, तो ये ट्रॉफिक लेवल 1 था, ये ट्रॉफिक लेवल T2 यानी 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4 एंड ये ट्रॉफिक लेवल 5 हो जाएगा। एंड 6 क्या हो जाएगा, डिकम्पोजर्स हो जाएंगे, 6 डिकम्पोजर्स हो जाएंगे।
तो ये ट्रॉफिक लेवल होते हैं एक इकोसिस्टम के अंदर या फिर एक पारिस्थितिक तंत्र के अंदर, ये पोषक स्तर होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम देखें, यहाँ पे हमने बात कर ली है कि क्या क्या यहाँ पे इनको बोलेंगे एंड कौन कौन से ट्रॉफिक लेवल होंगे एंड कितनी एनर्जी यहाँ पे हीट एंड रेस्पिरेशन की फॉर्म में जो है लॉस्ट होती रहती है एंड कितनी आगे ट्रांसफर होती है। सिर्फ जो भी एनर्जी है उसका 10% होगा, ऐसा नहीं इसका 10% होगा। जो एनर्जी इस लेवल पे है, ठीक है, इस T2 लेवल के ऊपर है, इस T2 लेवल के एनर्जी के 10% ही क्या होगा, नेक्स्ट लेवल में ट्रांसफर होगा, बाकी इसका 90% लॉस्ट हो जाएगा। तो ये डायग्राम हो गया यहाँ पे इसका ट्रॉफिक लेवल का। ये और एक डायग्राम है बिल्कुल सिंपल सा, इसके अंदर देखो प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं एंड डिकम्पोजर्स है। इनको बोला जाता है ट्रॉफिक लेवल 1, इसको बोला जाएगा ट्रॉफिक लेवल 2 एंड डिकम्पोजर्स को बोला जाता है ट्रॉफिक लेवल 3। अब इस प्रोड्यूसर्स के अंदर आ सकते हैं ग्रीन प्लांट्स, कंज्यूमर्स के अंदर हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स आ सकते हैं। कुछ कार्निवोर्स क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी इनको ईट कर सकते हैं। एंड इसके अंदर क्या आ जाएगा फिर इन कंज्यूमर्स के ऊपर, एंड इन हर्बीवोर्स के अंदर प्राइमरी कंज्यूमर हो गया ये, इसके अंदर सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, टर्सरी कंज्यूमर होगा, देन ये सारे डिकम्पोजिशन को चले जाएंगे। डिकम्पोजिशन के अंदर जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब क्या आएंगे, माइक्रोब्स, डिकम्पोजर्स इनको बोला जाता है। तो ये भी एक डायग्राम है सिंपल सा। तो यहाँ तक हमने ट्रॉफिक लेवल के बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम फूड वेब के बारे में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।